नमस्कार दोस्तों आज हम लोग जो है भारतीय इतिहास में आधुनिक इतिहास से एक महत्वपूर्ण टॉपिक बंगाल विभाजन 1905 के विषय में पढ़ेंगे। दोस्तों, बंगाल विभाजन जो है भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है और इस घटना के पीछे जो है ब्रिटिश सरकार का जो मकसद था वो था भारत में संप्रदायवाद को बढ़ावा देना। हालांकि उन्होंने बंगाल विभाजन के विषय में अपनी जो सफाई दी थी ये दी थी कि बंगाल का जो प्रांत है एक बहुत बड़ा प्रांत है, लगभग 7 करोड़ 80 लाख की जनसंख्या का जो प्रशासन है वो एक मुश्किल कार्य है। तो इसके लिए जो है बंगाल का जो विभाजन है वो जरूरी था। हालांकि उनके पीछे जो इनकी मंशा थी वो पूरी तरह से स्पष्ट थी कि वो भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में फूट डालकर संप्रदायवाद को बढ़ावा देना चाह रहे थे ताकि उनका जो शासन है वो भारत में लंबे समय तक चलता रहे। तो दोस्तों, आज हम उसी बंगाल विभाजन के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बंगाल विभाजन का इन्होंने जो खाका खींचा था उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। बंगाल का जो विभाजन था वो 2 पार्ट में होना था, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। अब पश्चिमी बंगाल में हमारा बंगाल प्लस बिहार और उड़ीसा ये शामिल होंगे। जहां देखेंगे उनके 1905 का जो है बंगाल विभाजन का जो खाका था या मसौदा था, बंगाल को 2 भागों में बांटना था। एक वाला हमारा हिस्सा क्या था, पश्चिम बंगाल, जिसमें हमारा वर्तमान बंगाल, बिहार और उड़ीसा, और दूसरा जो हिस्सा होने वाला था वो था पूर्वी बंगाल का, जिसमें हमारा पूर्वी बंगाल और असम ये शामिल थे। अच्छा, इसमें ध्यान देंगे कि जो पश्चिमी बंगाल का ये वाला हिस्सा था तो ये हिंदू बाहुल्य था। ध्यान देंगे, यानी पश्चिम बंगाल वाले हिस्से में जो हिंदुओं की संख्या थी वो ज्यादा थी और पश्चिम बंगाल वाले हिस्सा जो था वो मुस्लिम बाहुल्य था, यानी इस वाले हिस्से में मुस्लिमों की संख्या ज्यादा थी। तो इनकी यह एक जो है सोची समझी रणनीति थी, क्योंकि बंगाल जो था उस समय वहां काफी सारी जो है क्रांतिकारी घटनाएं घटित हो रही थी और दूसरी की भारत की जो है स्वतंत्रता आंदोलन में अगर देखा जाए तो बहुत सारे जो है आंदोलनकारी या कह सकते हैं क्रांतिकारी नेता जो थे उनकी पृष्ठभूमि जो थी वो बंगाल ही थी। तो ये जो अंग्रेज थे वो भारत में राष्ट्रवाद जो पनप रहा था उस राष्ट्रवाद को क्या करना चाह रहे थे, न्यून करना चाह रहे थे। और इसी के जो है, ठीक है, ध्यान में रखते हुए उन्होंने बंगाल को जो है क्या किया, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल नामक 2 हिस्सों में बांट दिया गया। पहला वाला हिस्सा जो था पश्चिमी बंगाल, उसमें ध्यान देंगे बंगाल, बिहार और उड़ीसा, और ये जो है हमारा हिंदू बाहुल्य था, यानी यहाँ पर जो है हिंदुओं की संख्या अधिक थी। दूसरा जो हिस्सा था वो पूर्वी बंगाल का, जिसमें पूर्वी बंगाल और असम ये 2 जो है हमारे इलाके शामिल थे और ये मुस्लिम बाहुल्य था, यानी यहाँ पर मुसलमानों की संख्या
अधिक थी। तो उनका जो सिद्धांत था फूट डालो और राज करो, तो उस नीति का इन्होंने क्या किया, अनुसरण करके बंगाल का विभाजन कर दिया। और ये बंगाल विभाजन के समय में भारत के जो है गवर्नर जनरल, तो इनके विषय में भी ध्यान देंगे। भारत के जो गवर्नर जनरल यानी उस समय जो है इस पद का जो नाम था अब क्या हो गया था, वायसराय हो गया था। तो उस समय जो है भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे, लॉर्ड कर्जन। अच्छा, लॉर्ड कर्जन जो है के विषय में आप लोगों को पता होगा कि इन्हीं की उक्ति थी जिन्होंने कांग्रेस के विषय में एक प्रमुख या महत्वपूर्ण उक्ति कही थी कि जो है कांग्रेस अपने पतन की तरफ अग्रसर हो रही है और भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि कांग्रेस के जो है शांति पूर्वक मृत्यु में मैं समायक बन सकूं। तो उन्हीं लॉर्ड कर्जन ने जो है बंगाल विभाजन का खाका तैयार किया। तो इसके लिए जो है बंगाल विभाजन के लिए चले थोड़ा सा हम लोग इसको मिटा करके आगे कुछ बिंदुओं को देख लेते हैं। 20 जुलाई, ध्यान देंगे 20 जुलाई जो है 1905 में बंगाल विभाजन की जो है घोषणा की गई। तो ध्यान देंगे 20 जुलाई 1905 ईस्वी को जो है बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया और इसके परिणाम स्वरूप जो है 7 अगस्त, यहां थोड़ा देर आप लोग जो है ठीक है इन तथ्यों को ध्यान में रखेंगे क्योंकि अक्सर जो है हिस्ट्री में दिक्कत ये होती है कि तारीखें याद नहीं रहती। तो इनको एक क्रम में जब रख के आप लोग याद रखेंगे तो निश्चित रूप से ये तारीखें याद रहेंगी। तो इसके लिए क्या हुआ, 7 अगस्त 1905 ईस्वी में बंगाल में आंदोलन, ठीक है, क्या किया गया, वहां का कलकत्ता का टाउन हॉल था, कलकत्ता में टाउन हॉल में एक सभा का आयोजन किया गया। कलकत्ता के जो है टाउन हॉल में एक सभा का आयोजन किया गया और उसके बाद जो है ठीक है एक स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन चलाने की जो है रूपरेखा तैयार की गई, यानी स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ किया। तो यहां से ध्यान देंगे प्रश्न बना है, ठीक है, कि स्वदेशी आंदोलन जो है किस ऐतिहासिक घटना के बाद शुरू किया गया। तो यहाँ पर बंगाल विभाजन, ठीक है, बंगाल का जो है विभाजन किया गया, उसके फलस्वरूप जो है ठीक है बंगाल में क्या चला, स्वदेशी आंदोलन चला। अच्छा, यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो हमारा स्वदेशी आंदोलन है बंगाल के विभाजन के समय में दो विशेष प्रकार की जो है ठीक है राष्ट्रीय घटना है। पहला, एक तो इनका जो तरीका था वो बदल गया और इन्होंने क्या किया, स्वदेशी आंदोलन, और दूसरा था बहिष्कार। इन दो तरीकों को अपनाया। तो ये जो दो तरीके यानी स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार हैं, ये हमारे बंगाल विभाजन के समय में ही क्या हुए, अपनाए गए। अच्छा, स्वदेशी आंदोलन में क्या था कि ज्यादा से ज्यादा देश निर्मित वस्तुओं का प्रयोग, या कह सकते हैं कि स्वदेशी वस्तुओं पर आप लोग नोट कर लेंगे क्योंकि ये भी परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है। यानी हमारा जो ये बंगाल विभाजन का दिन था, यानी 16 अक्टूबर जब बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया, तो निर्णय का जो दिन था वो क्या था, 16 अक्टूबर 1905 की तारीख थी। तो इस तारीख को जब निर्णय लिया गया तो पूरे बंगाल में एक तरह से शोक की लहर दौड़ गई
और इसलिए बंगाल में इसको इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। तो इस तथ्य को भी आप लोग नोट कर लेंगे। और उसके साथ साथ उस समय भारत के और बंगाल के जो प्रमुख महाकवि यानी रविन्द्रनाथ टैगोर, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की जो है सुझाव पर इसे जो है जन एकता और मैत्री दिवस, जन एकता और मैत्री दिवस या जो है इसको राखी दिवस भी कह सकते हैं, राखी दिवस के रूप में मनाया गया। और उस दिन जो है लोगों ने एक दूसरे को राखियां बांधी। तो ये तत्व एक्स्ट्रा तथ्य के रूप में आप लोग नोट कर लेंगे, क्योंकि जो है जो विदेशी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं का क्या करना, बहिष्कार करना, यानी उनका प्रयोग जो है बंद करना। ठीक है, तो यहां ध्यान देंगे। अच्छा, जैसे ही हमारा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया, तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से जो है बंगाल विभाजन क्या हो गया, पूरे भारत में प्रभावी हो गया। यानी बंगाल विभाजन जो था ये उस समय कौन थे हमारे वायसराय लॉर्ड कर्जन की घोषणा से 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी हो गया। ध्यान देंगे, इसका निर्णय कब लिया गया, 20 जुलाई 1905 को। और बंगाल विभाजन जो है प्रभावी कब से हुआ, 16 अक्टूबर 1905 को। और इस घोषणा के ठीक बाद, यानी जब प्रभावी हो गया हमारा बंगाल विभाजन, तो एक आंदोलन जिसको बंग भंग आंदोलन कहा जाता है, बंग भंग आंदोलन चला। इसके विरोध में जो आंदोलन चला उसका क्या नाम है, बंग भंग आंदोलन। तो यहां से भी ध्यान देंगे कि प्रश्न यहां से भी बने हैं कि किस जो है घटना के बाद जो है बंग भंग आंदोलन चला, या बंग भंग आंदोलन के प्रमुख नेताओं के नाम। तो उस समय कांग्रेस का जो है, ठीक है, दो तरह के थे मत वाले, एक जो है गरम दल कहलाते थे और दूसरे जो है विचार वालों को नरम दल वाल कहा गया था। लेकिन बंगाल विभाजन के विरोध में दोनों नरम दल वाले और गरम दल वालों ने संयुक्त होकर के जो है इसका विरोध किया। ठीक है, अब उनमें प्रमुख जो है अगर हम नेताओं की बात कर ले तो सबसे पहले सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये जो है कह सकते हैं कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे ये बंग भंग आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इसके बाद जो है बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल, और फिर तीसरे हमारे जो प्रमुख नेता थे वो थे अब्दुल रसूल। तो इन तीनों नेताओं के जो है नेतृत्व में, ठीक है, बंग भंग आंदोलन का प्रारंभ किया गया और जो है कड़ाई के साथ जो है बंगाल विभाजन का विरोध किया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बंगाल जो उस समय एक प्रमुख राष्ट्रीयता कह सकते हैं या फिर राष्ट्रवाद का केंद्र बनता जा रहा था, अंग्रेजों ने जो है अपनी कूटनीति के द्वारा क्या किया, वहां पर राष्ट्रवादी भावनाओं को दबा दिया। और
इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रवाद की या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था उसको एक नवीन दिशा प्रदान की। तो दोस्तों आज के जो है वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।